नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश और हम लेकर आए हैं आपके लिए हिसार शहर की हर वो खबर जिसका सरोकार है हम सबसे। तो आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। प्रत्याशियों के वादों व दावों के बीच आज हिसार में नगर निगम मेयर व वार्ड एमसी के चुनाव हो रहे हैं। 16 दिसंबर को शहर की जनता द्वारा की गई वोटिंग के आधार पर कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला 18 दिसंबर तक ईवीएम में कैद हो जाएगा और 19 दिसंबर को काउंटिंग के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को कितना जल्दी पूरा किया जाता है और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है। फिलहाल मतदान करने का प्रतिशत सुबह के मुकाबले काफी बढ़ा है। पोलिंग बूथ पर कैंडिडेट्स के समर्थक व पोलिंग एजेंट चौकन्ने हैं। शहर में पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने का पूरा इंतजाम किया गया है। एचएयू, महावीर स्टेडियम व पटेल नगर के आसपास हमने कुछ वोटर्स के साथ बातचीत की। अभी हम आए हैं महावीर स्टेडियम में। चलिए जानते हैं लोगों से जो वोट डाल के आए हैं कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। सर, आपका नाम? अनिल अग्रवाल। सर, आपको कैसा लग रहा है? आप पहली बार मेयर के लिए वोट डाल के आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आपको कैसा मेयर चाहिए? हमें एकदम बढ़िया मेयर चाहिए जो काम करे शहर के लिए। ऐसा ही मेयर की हम उम्मीद करते हैं, उसी हिसाब से वोट डाल के आए। सर, जो सरकार ने फैसला लिया है डायरेक्ट चुनाव कराने का, वो कितना फायदेमंद साबित होगा? बढ़िया जी, सबके लिए बढ़िया है। आप कैसा मेयर चाहते हैं? जैसे बढ़िया मेयर हो, काम करने वाला मेयर हो, वैसे चाहिए जी। क्या लगता है सबसे ज्यादा कंपटीशन किस में है? कुछ नहीं कह सकता जी, जो ऊपर वाला जवाब देगा शाम। कंपटीशन तो बीजेपी में और गौतम सर इसमें रेखा हिरन में है जी, और किसी में नहीं है। जो सरकार ने फैसला लिया डायरेक्ट चुनाव कराने का, इससे कितना फायदा होगा? इससे बहुत फायदा होगा जी। आपको क्या लगता है हिसार का मेयर कौन होगा? हिसार का मेयर कृष्ण हिरन होगा जी, हमारे हिसाब से। किसके बीच में सबसे ज्यादा कंपटीशन है? परिवार में ही है जी, कृष्ण हिरन और रेखा हिरन। बीजेपी का कोई मतलब नहीं। आप वोट डाल के आए हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेयर के लिए वोट डाला है? बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है सर, जो सरकार ने फैसला लिया डायरेक्ट चुनाव कराने का, वो कितना फायदेमंद है? ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है डायरेक्ट चुनाव कराने का, बहुत बढ़िया है। इसमें युवाओं को कितना फायदा होगा? युवाओं को इसमें बहुत फायदा होगा। क्या लगता है कि हिसार का मेयर कौन बनेगा? हिसार का मेयर कृष्ण हिरन बनेगा। क्या क्वालिटी है कृष्ण हिरन में जो वो हिसार के मेयर के लिए काबिल है? ये बंदा सभी को साथ लेके चलता है, सुख दुख में सभी के साथ रहा है। इसमें ये ओनर है। इसको रात को किसी ने 2 बजे बुला, 2 बजे भी उसके सुख दुख में हाजिर हुआ। सर, वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अपने वोट से हम हिसार की आज सरकार चुन सकते हैं। आप पहली बार मेयर के लिए वोट डालने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिसार का माहौल कैसा लग रहा है? हिसार का माहौल बिल्कुल बहुत बढ़िया है, शांतिपूर्ण है और भाई कृष्ण एक तरफा जीत रहे हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके बीच लग रहा है? हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। पहले नंबर पे भाई कृष्ण हिरन है, सबकी पसंद है, मिलनसार है, बहुत बढ़िया इंसान है। नंबर पे कौन लग रहा है, कौन होगा? दूसरे नंबर पे रेखा हिरन और गौतम सरदाना में कोई भी हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। देखो जी, गौतम सरदाना अपने यहाँ प्रेम नगर प्रीति नगर साइड तो ये चल रही है जी, ये हिरन साहब का। बाकी मार्केट के हिसाब से सर्वे करते हैं तो गौतम सरदाना आना चाहिए जी। सरकार ने पहली बार डायरेक्ट मेयर चुनाव कराने का फैसला लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है जी, ये सही है। इसमें किसी की फिक्सिंग नहीं है, जनता जो कहेगी वही सब कुछ है, बढ़िया है। हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? जो भाई लोगों के काम कराए, गरीब और मीडियम लोगों की बात सुने। ऐसा नहीं है कि मेयर ऐसा हो जो बड़े लोगों का काम कर देते हैं, 10-20% लोग हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पब्लिक बनाती है, पब्लिक का काम होना चाहिए। क्या लगता है सर, सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके बीच में है? रेखा हिरन और सरदाना के बीच में है जी मेयर के लिए। तो और जो सरकार ने पहली बार डायरेक्ट चुनाव कराने का फैसला लिया है, क्या लगता है वो कितना कारगर साबित होगा? बहुत ही बढ़िया है जी, और ऐसे ही सारे चुनाव होने चाहिए। पहले वाले जो मेयर और ये चुनते थे उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था, और ये पार्षद लोग जो है बहुत कुछ लेके वोट देते थे, जिसको भी देते थे। और आपने देखा होगा इन लोगों को बसों में भर के घुमाने के लिए ले जाते थे ऑल इंडिया कहीं ना कहीं। तो ये वो बहुत भ्रष्टाचार था। मैम, क्या लगता है सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके बीच में है? गौतम सरदाना और रेखा हिरन के बीच में है। पहली बार आप मेयर के लिए वोट डाल के आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। क्या लगता है सर, कौन जीतेगा इस बार? इस बार जी हमारा तो हम चाहते हैं रेखा हिरन जीते, और रेखा हिरन और इसमें गौतम सरदाना में बराबर की टक्कर है, लेकिन हम चाहते हैं कि रेखा हिरन जीते। और वोट डालना बहुत जरूरी है। पहली बार डायरेक्ट चुनाव है। हाँ जी। तो क्या लगता है सरकार का फैसला ये कितना कारगर साबित होगा? ये तो जी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, जो मतलब कि इस बार सीधे मतलब के मेयर के चुनाव हो रहे हैं और शहर का विकास होगा। काम करने के लिए बहुत मतलब कि उनको भी पूरी पावर मिलेगी।
मेयर को भी चाहते हैं कि सबसे पहला मुद्दा क्या उठना चाहिए? मुद्दा तो जी शहर की सड़कें हैं, नालियां हैं और शहर की सफाई है, रोजगार है, बहुत से मुद्दे हैं। आप कैसा मेयर चाहते हैं? मेयर तो ये है जो मतलब कि नीचे से लेकर के ऊपर के वालों के सबके बारे में सोचे, वैसा मेयर होना चाहिए। अभी हम खड़े हैं पटेल नगर में। इस वक्त सुबह से ही यहाँ पर लोग आए हैं वोट डालने के लिए। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं। सुबह 7:30 बजे से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैम, क्या लगता है सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके बीच में है? अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो बाद में जब पता चलेगा तभी। हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? जो सबकी भलाई चाहे। क्या लगता है सर सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके बीच में है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वोट डालने के बाद। आपको क्या लगता है कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। हाँ जी, आपने वोट डाला, डायरेक्ट मेयर का चुनाव है, पहली बार आपने वोट डाला मेयर के लिए, तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो क्या अपेक्षाएं आपकी क्या है? हाँ जी, किस तरह की आपकी सोच है? मेयर कैसा चुन के आना चाहिए? मेरा अच्छा आदमी चुनना चाहिए। किस किस के बीच में कंपटीशन लगता है आपको? वे कारण में उसमें गौतम सरदाना में तो कैसा है ये निर्णय? बहुत बढ़िया है। हाँ जी, आप बताइए अब। हाँ जी, जैसे फर्स्ट टाइम आप वोट डाल के आ रहे हो मेयर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मेयर चुन के हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी, तो ये सरकार का निर्णय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ये जो घूसखोरी खत्म हो जाएगी, एक तो जो एमसी घूसखोरी खाते थे वो खत्म हो गई, डायरेक्ट मेयर बनेगा। रैन का और उसका गौतम सरदाना का, गौतम सरदाना जीतेगा। आपने पहली बार वोट डाला है? हाँ जी, अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, गौतम सरदाना की जीत पक्की है, कोई कंपटीशन में नहीं है इस टाइम, सिर्फ गौतम ही जीतेगा। आपको क्या लगता है वो चुन के आएंगे तो क्या विकास कार्य, शहर के जो अब तक के विकास कार्य में जो धीमी गति है, जो समस्याएं हैं, वो हल करेंगे? हल करेंगे, जरूर करेंगे जी, सब समस्या हल होंगी, पानी की, बिजली की, सब समस्या हल होंगी। हाँ जी, आप बताइए। तो आप जैसे वोट डाल के आए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और गौतम सरदाना ही जीतेंगे और टक्कर है रेखा आयरन की। आप बताइए, जैसे मेयर का डायरेक्ट चुनाव सरकार ने कराया है, तो वोट डाल के आप आए, कैसा लग रहा है? अभी मैं वोट डालने नहीं गई हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वोट डालने के लिए आई हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। नहीं, सरकार का ये निर्णय जैसे कि डायरेक्ट चुनाव करवाया मेयर का, उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा जी, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, सबसे मेन तो जो चल रहा है, और हमारे को जो इतनी जीवन में जो इतनी आसानी मिल रही है, सब कुछ वो मिलेगी। अब देखो, हम एक सिलेंडर लेने के लिए जाते थे, 3-3 दिन लाइनों में लगते थे, अब 1 घंटी बजाने के ऊपर ही जैसे हम बेल करते हैं उसी वक्त सिलेंडर घर पहुंच जाता है। कितनी अच्छा लग रहा है हमारे को कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। तो जो चुन के आएगा, जो भी इसमें मेयर चुन के आएंगे, उनसे क्या अपेक्षा है आपको? किस तरह के कार्य करने चाहिए उनको? वो हमारे देश के लिए काम करेंगे जी, हमारे को पूरा विश्वास है कि जो बीजेपी सरकार आएगी तो हमारे देश के लिए पूरा खुल के काम करेगी, और मैं उन्हीं की सपोर्टर हूँ। तो कैसा लग रहा है जी, फर्स्ट टाइम आप मेयर को चुन रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये पहले बहुत भ्रष्टाचार होता था, अब सीधा हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया जी। बसु बहुत है शहर में, उसके लिए काम करे, और ये गौतम सरदाना जी करेंगे। हाँ जी, डायरेक्ट मेयर के वोट आप डाल के हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को, क्योंकि मैं मेरी पसंद का मेयर चुन पा रहा हूँ, मैं एक ईमानदार मेयर चुन पा रहा हूँ, और मैं अपने हक की तरफ वोट डाल पा रहा हूँ। तो जैसे सरकार का ये निर्णय जो कि डायरेक्ट मेयर का, तो करके ये क्या सर, मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सीएम का भी ऐसा चुनाव होना चाहिए और पीएम का भी ऐसा चुनाव होना चाहिए, जो हम अपने हक की तरफ डाल सके। सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सब देखकर। तो मेयर से क्या अपेक्षाएं हैं जो मेयर चुन के आएंगे? सर, मेरे को उम्मीद है जिसको मैंने वोट दिया गौतम सरदाना जी को, वो बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे, जो कि हिसार भूमि के लिए इतना काम कर रहे हैं। मेयर तो वो अब बनेंगे, जो अभी तक मेयर नहीं है वो इतना काम कर रहे हैं, हिसार के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको सब पता है कौन से लोग कैसे हैं। मेयर बनने के बाद तो कितना काम करेंगे, ये देखो सर आप। जैसे गौतम सरदाना पहले जनसंघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने पार्टी, एक तरह से पार्टी ज्वाइन की, राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? पार्टी जरूर ज्वाइन करना चाहिए था, अच्छा किया उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी का भी बहुत सहयोग रहेगा उनको, क्योंकि वो एक सामाजिक आदमी है, लोगों के बीच में रहने वाले आदमी है, लोगों का उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और मिलता रहेगा। मेरा वोट हमेशा उन्हीं को रहेगा। अभी हम पटेल नगर में हैं, जहां लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या लगता है सर, हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर तो सही है जी, सरदाना साहब। सबसे ज्यादा कंपटीशन किस? सरदाना साहब का, सरदाना साहब इस समय तो यहाँ तो सरदाना साहब ही उतर। आपकी अपेक्षाएं क्या है कि अगर गौतम सरदाना जी बनते हैं तो वो हिसार के लिए कैसा बहुत कुछ विकास करेंगे जी। वोट डाल के आए? हाँ, वोट डाल के आया हूँ मैं। सर, वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के अनुसार हर मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, और मैं युवाओं को विशेषकर ये कहूँगा
कि वो अपने मत का सही प्रयोग करें। हिसार का मेयर कैसा होना चाहिए? हिसार का मेयर जो चहुमुखी विकास कर सके ऐसा मेयर होना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन करवाया सरकार ने, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, इसमें थोड़ा सी पेचीदगी तो है। पहले पार्षदों को अधिकार था कि वो अपना मेयर चुने, अब डायरेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट टू एमएलए हो गया ये चुनाव। असर इसका काफ़ी पड़ेगा, लेकिन जो उनकी खुद की छवि है, जो उन्होंने जनमानस के जो जितने भी किसी की भी समस्या होती थी उसमें हर में बढ़ चढ़ कर वो भाग लेते थे, लोगों के सुख दुख के साथी रहे हैं। कि ऐसे नहीं है कि अभी हम मेयर को मिलने जाएं या उसके घर में कोई खाली ऑफिस में काम नहीं होते, कोई ऐसे काम होते हैं कि आदमी को घर में भी जाके मिलना पड़ता है, तो वो हमें बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होंगे। हमें ये लगेगा हम अपने घर में ही जा रहे हैं। कितनी अपेक्षा है आप? मेयर से तो सारे मेन शहर को मेयर से अपेक्षाएं होती हैं कि जितने भी यहाँ भी जो छोटी सरकार अपना हिसार की सरकार है उसका तो हमारे लिए तो सीएम मेयर ही है। कंपटीशन तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक ही लग रहा है कि हमारा जो पार्टी की भी मैं बात नहीं करता, हमें ये लग रहा है जो छवि है सरदाना जी की, जो आम जनमानस से वो जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए 1000% मेयर सरदाना जी बनेंगे, गौतम सरदाना। युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी सुबह से लाइन में खड़े हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, यहाँ का माहौल कैसा है? सर, माहौल यहाँ सरदाने का है, यहाँ सबसे पहला नंबर, यहाँ सबसे पहला नंबर है यहाँ। सर, सरकार ने पहली बार निर्णय लिया है कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव कराया जाएगा, ये कितना कारगर साबित होगा? ये एक प्लस पॉइंट है जी, जो खरीद फरोख्त भ्रष्टाचार था उस पर लगाम लगेगी। नहीं, कंपटीशन तो ऐसा है मैडम, गुप्त मतदान का मतलब ही गुप्त मतदान होता है। ये तो ढोल की पोल खुलेगी जब तक पता लगेगा। क्या है, कौन जीतना चाहिए? नहीं, हमारी राय तो ये है कि लोग सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार अच्छा काम करे, सरकार उम्मीदें रखती है। अभी तक हमने ये देखा है कुछ घरानों से संबंधित रहा है हिसार का इतिहास। हम तो ये चाहते हैं उनसे बाहर निकल के भी कुछ हो, ताकि लोग उस चीज को महसूस करें कि हम किसी मेयर से, किसी भी अपने शहर के किस्म के शहर की सरकार चुन रहे हैं। हम सिटी सरकार, जो सिटी सीएम हो हमारे लिए जल्दी से उपलब्ध हो, आसानी उपलब्ध हो, जिसको हम मिल सके। तो ऐसा मतलब सिटी सीएम चाहिए हमारे को। पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ने का कितना फायदा होगा? पार्टी सिंबल की बजाय मैं ये समझता हूँ आदमी की जो व्यक्तिगत छवि है वो ज्यादा कारगर है। वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डालना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। वोट आप कहीं भी डालिए, लेकिन लोकतांत्रिक राज कैसे चलेगा अगर वोट नहीं डालेंगे? मेरी सभी से निवेदन है, किसी को भी डालें, लेकिन वोट 100% होना चाहिए। हिसार का मेयर कैसा होना? हिसार का मेयर इतना बढ़िया आएगा आपके सामने कि आप देखते रह जाएंगे। मतदान के दिन आज आजाद नगर क्षेत्र में रोहतक से सांसद व कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेयर पद की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रेखा एरन के समर्थन में दौरा किया। इस दौरान उनके साथ रेखा एरन के समर्थक भी काफी संख्या में मौजूद रहे। हनुमान एरन ने सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत में बताया कि माहौल पूरी तरह से रेखा एरन के पक्ष में है और उनकी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होगी। आज अभी एक बार तो हमने पूरा शहर कवर कर दिया है। 1 नंबर बूथ से लेकर 204 तक पूरा एक तरफा समर्थन मिल रहा है लोगों का। रिकॉर्ड तोड़ मतों से रेखा एरन हिसार की मेयर बन चुकी है। जैसे 19 तारीख को रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद घोषित होते हैं, किस तरह का विकास कार्य को लेकर आप रेखा का क्लियर फंड है। हिसार को चंडीगढ़ के पैटर्न पे अपने इतना सुंदर शहर बनाना है। ये हमारा पशु बोलते हैं लोग, हम बोलते हैं बेसहारा पशु से मुक्त कराना है। ट्रैफिक जाम है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक ये ना कोई सिस्टम है। आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है क्या? कुछ भी नहीं है। कितने मार्जिन का वो रहेगा? मार्जिन का कुछ नहीं कह सकता, रिकॉर्ड बनेगा। 500 नगर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड से रेखा एरन जीतेगी। हिसार शहर की तमाम खास खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें सिटी बिग न्यूज़ को और जुड़े रहें हर वक्त शहर की तमाम खास खबरों के साथ। और अब लोकेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।